अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। चलिए जी, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है सुबह का वक्त और सुबह से शाम तक का रूटीन जो कि मैं आज आपको देने वाली हूँ। क्या क्या मैंने किया और क्या बनाया रेसिपी, तो फिर वो सारी देने वाली हूँ। तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर भाई मेरा तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो जाने को हैं स्कूल और है जुम्मे का रोज़ आज, तो सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो। तो भाई यहाँ पर मैंने हलवा आज बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता फिर वही उसी डेली रूटीन पर आ गए हैं। जैसे कि पहले आ गए थे कि बीच में तो भाई कुछ ऐसा हो गया था कि कभी बन रहा था मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, लेकिन अब तो भाई मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि रोज़ रात को बारिशें हो रही हैं और बहुत मज़ेदार से दिन हो रहे हैं। क्यों तो रात को ठंडक भी हो जाती है, तो बस सुबह में तो चाय पीना बनता है, तो बच्चे भी पी लेते हैं अब थोड़ी थोड़ी और मैं भी ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद में मैंने भेजना है खाना भाई वहाँ पर शॉप पर। तो फिर भाई मैंने आज सोचा नहीं चुक रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या भेजूँ। तो फिर मैंने बना दी है आज पीली तहरी। और पीली तहरी तो वाकई में कि जब बारिश हो तो फ़ौरन से ऐसा लगता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। तो पीली तहरी भी आज बहुत मज़ेदार सी लग रही थी कि बना लें तो फिर खा ली जाएगी। वैसे तो गर्मी होती है तो उसमें नहीं पता चलता है कि ये बनाए कि नहीं बनाए, कि दाल चावल बनाए क्या बनाए। तो फिर भाई मैंने पीली तहरी भी मेरी तैयार हो गई और बच्चे आ चुके हैं, क्योंकि जुम्मे का रोज़ा है। और आते ही आते भाई अज़ल का तो वो हशर हुआ था कि पसीने में लश्त पश्त आप देख सकते हैं। बस आते ही फ्रिज खोला, लेकिन आजकल तो मेरे यहाँ फ्रिज में तो ऐसी नौबत बजी हुई है फ्रिज की कि उसमें तो बिल्कुल गर्म अधन पानी हो रहा है कि जो रखा है वो भी इसलिए कि मेरे यहाँ 5-6 दिन हो गए लाइट बहुत ख़राब है और आ ही नहीं रही है, बहुत स्लो आ रही है, बिल्कुल हल्की सी आ रही है। तो उसमें कुछ भी नहीं था, फिर मैंने नल के पानी से ही बना दिया उनको। जो था मैंने सोचा नुकसान भी नहीं देगा, तो फिर मैंने उनको सत्तू बना कर दे दिए, क्योंकि काफ़ी उनका जो थी हालत दोनों बच्चों की बुरी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए जब तक चेंज वेंज करेंगे, फिर उसके बाद में सब चेंज कर लिया, नहा धोकर फ्रेश हो गए, क्योंकि जुमे का रोज़ा है। मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। फिर दोनों ने दोनों बच्चों ने और मैंने खाना भी खा लिया दोपहर में। डिनर भी हो गया हमारा। और उसके बाद में अब यहाँ पर ये देखे मैंने नमाज अदा कर ली है जुमे की। और उसके बाद में अब मैंने कुरान पाक में जो सूरतें मैंने पढ़नी थी वो मैंने सूरतें भी पढ़ ली और अब मैं उठा कर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं पढ़ रही थी। यहाँ पर कुछ तकरीबन टाइम हो रहा है 3 बजे का, क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ते बच्चों के संग फिर खाना वाना खाते खाते काफ़ी देर हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर ये वही चूड़ियाँ हैं जो कि मेरे बहन और बहनोई ने दोनों ने मिलकर मुझे दिलाई थी। तो ये वही चूड़ियाँ हैं। तो पूरे सावन हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता निकले जा रहे हैं। मैं लेकर भी आई और मैंने पहनी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलिए भाई सावन को भी मैं बरकरार रखती हूँ। यहाँ पर मैंने हरी हरी वही चूड़ियाँ निकाल ली। और वैसे तो मैं चूड़ी नहीं ज़्यादा पहनती, घर में 1-2 पहनती, क्योंकि काम में बहुत मुझे डिस्टर्ब करती हैं। तो फिर इसलिए गर्म भी हो जाती हैं, रात को भी बड़ा मतलब बोलती हैं, आवाज़ करती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती, 1 या 2 डाल लेती हूँ, या कंगन हो तो वो डाल लेती हूँ, उसके बाद में कुछ नहीं पहनती। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा बंदे ने लेकर भी दी और मैं पहनूँ भी ना, तो फिर मैं पहन ले ही लेती हूँ। तो फिर मैंने 6 चूड़ी दोनों हाथों में मैंने डाल ली है, जब तक के जब तक सावन है। तो सावन भी फिर आधे से ज़्यादा तो शायद निकल ही गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ फिर पहन ली नमाज के बाद। और आज जुमे का भी रोज़ था, तो मैंने सोचा आज दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही, तो इसलिए मैंने फिर चूड़ियाँ ये देखे पहन ली हैं। और उसके बाद में अब भाई मेरा जो था अब टाइम हो रहा था काहे का, तो ये देखिए मेरा टाइम हो रहा था है हिफ्ज़ा तो ज़रूर ही एक नींद ज़रूर मारती हैं, क्योंकि 4 बजे के टाइम जो है फिर उनको उनकी 5:30 बजे की कोचिंग होती है। तो फिर सोकर उठ गई थी। तो फिर वो उन्हें चाय अज़ल को और दोनों को चाय चाहिए थी। तो फिर यहाँ पर चाय बनाकर और कुछ चिप्स भी तल लिए थे
और कुछ बिस्किट भी थे। तो उन्होंने भाई 4 बजे के वक्त उन्होंने नाश्ता कर लिया और फिर उसके बाद कोचिंग अब चली जाएंगी। तो मेरा यहाँ पर चाय भी तैयार हो गई, मैंने ही बना दी थी क्योंकि हिफ्ज़ा जो थी वो सोकर उठी। कोचिंग का भी वक्त हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं ही बना देती हूँ चाय। तो यहाँ पर मैंने चाय तैयार कर ली और मैंने नहीं पी थी चाय क्योंकि मुझे जो है, बच्चे तो खैर पी लेते हैं शाम में भी 4 बजे के वक्त भी और सुबह में भी थोड़ी बहुत ले लेते हैं, लेकिन मैं शाम में आजकल बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, बस सुबह में, सर्दियों में ही सुबह में लेती हूँ। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की फली। जो कच्चा केला होता है ना, वही बड़े मज़े के बनते हैं ये केले। और आप इस तरह से इनको छील कर और उसका ऊपर से छिलका उतार दें और 2 पीसेज में कर लें। अच्छा, मैंने मेरे यहाँ जो है, मेरे मायके में तो छोटे छोटे से जैसे बरक़ी आलू बनते हैं इस तरीक़े से भी कट करी जाती हैं, जैसे थोड़ा सा मोटे रहें, बस इस तरह से करते हैं। और ये देखिए मेरे हाथ काले हो गए क्योंकि केले से जो है, कच्चा केला जब छीलो तो उससे हाथ काले हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने पॉट में डाल दिया है ऑयल, और आपको ऑयल ज़रा ज़्यादा सा डालना है क्योंकि इसमें फ्राई करना है। और यहाँ पर मेरी कटी हुई प्याज भी रखी है और तेज़पत्ता भी रखा है, सब मैंने तैयारी करके रख ली है। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिए थे वही कच्चे केले धोकर, और फिर उसके बाद में अब इनको इतना फ्राई करना है, ज़रा थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाए इन पर, ब्राउन ब्राउन से हो जाएं। अच्छा, मैं इस रेसिपी से भी बना लेती हूँ और मैं एक दूसरी और रेसिपी है उससे भी बनाती हूँ, वो फिर कभी मैं आपको देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे केले जो थे अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, ब्राउन ब्राउन से ज़रा कलर आ गया था। तो फिर बस अब इनको गोल्डन सा कलर आने के बाद इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और अगर तेल आपका ज़्यादा है पॉट में तो आप थोड़ा सा निकाल लें, और नहीं तो अगर आपके मतलब भर का है तो फिर उसी में मसाला बघारने की तैयारी कर लें। तो यहाँ पर अब मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, और उसके बाद में फिर इसमें बघार लगाने में लूँगी मैं यानी होगा मेरा ज़ीरा, और थोड़ा सा होगा उसमें वही मेथी दाना जो बोला जाता है, मेथी दाना डालकर और तेज़पत्ता डालकर इसमें, और प्याज डाल देंगे कटी हुई जो रखी थी। बस उसको भी फ्राई कर लेना है, ज़रा लाल सी हो जाएगी प्याज। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसमें अगर प्याज पिसी हुई डालें तब भी चलेगा। फिर उसके बाद में वही स्पाइसी मसाले डाल देना है पिसे हुए। तो इसमें है हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए, बस ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हल्दी थोड़ी ही पड़ेगी, और लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और बस धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो यहाँ पर ये भी मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसकी मसाले की भुनाई कर लेनी है बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। फिर उसके बाद में भुनाई कर ली, और उसके बाद में वही केले जो मैंने फ्राई किए हुए रखे थे अब मसाले में, वो थोड़ी देर डालकर चला मिलाकर ज़रा सारा भून लेंगे उनको भी साथ में। फिर उसके बाद में थोड़ा पानी डालकर, ये केले जो हैं ना, तो वो ज़्यादा गलाना नहीं पड़ते हैं, तो वो गल जाते हैं बहुत आसानी से। तो बस थोड़ा ही, जितनी आपको ग्रेवी और मसाला रखना है यानी शोरबा, तो बस उतना ही डालें, और उसके बाद में इसको थोड़ी देर पकने दें। और पकने के बाद में फिर खोल कर देखें तो केले भी गल जाएंगे, और मेरा ये देखिए टेस्टी सा मज़ेदार से केले बनकर तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं बिल्कुल एकदम से। तो फिर यहाँ पर बस थोड़ा अभी मैंने ही फ्लेम बंद किया, इसलिए जो है अभी ऑयल ऊपर नहीं है, और थोड़ी देर में ऑयल इसका खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और ऐड कर दें यहाँ पर खुशबू के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद में बंद कर देना है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं अपने स्टिचिंग करे हुए जो मैंने ड्रेस तैयार किए हैं। तो आज कुछ आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़े से डिज़ाइन बना के हैं, डिज़ाइनर हैं, तो फिर आप जो है आपको बड़ा मज़ा आने वाला है देखने में। और ये मैं बताती चलूँ आपको कि ये किसके हैं, तो वो सबसे लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि ये किसके हैं। तो पहले आप मेरे सूट स्टिचिंग किए हुए देख लें, और उसके बाद में मैं दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा कि 2 in 1 यानी एक बॉटम और 2 जो है वो कुर्ती। तो यहाँ पर कुछ कपड़ा ज़्यादा था,
फिर उसके बाद में कुछ मैं ऐसे जुगाड़ से मैं ज़रा दूजे किस्म की टेलर हूँ, तो मैं ज़रा अच्छे से जो है कपड़ा बचत करके निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें 2 कुर्ती तैयार की हैं। ये है कोई डिज़ाइनर कुर्ती, तो यहाँ पर डिज़ाइन भी है बना हुआ, शायद आपको सही से अच्छे से नज़र नहीं आएगा। वैसे तो बहुत जो है अच्छा है ये कुर्ती मैंने जो सिली है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरा जो था वो जो है हाफ़ स्टिच जो है वो की हुई है जैसे स्लिप्स, और ये जो है ये फुल स्लिप्स का है। तो 2 जो है वो कुर्ती है और 1 बॉटम। तो फिर उसके बाद में अब ये है प्लाज़ो, और प्लाज़ो में जो है कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बस वही सादा सा प्लाज़ो है। उसके बाद में ये दूसरी कुर्ती आ जाती है, जो कुर्ती ये है बल्कि है ये फ्रॉक टाइप में। तो ये बहुत अच्छी सी है, डिज़ाइन बना हुआ है, वीडियो में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, फिर ये मैं बताती चलूँ आपको कि ये हैं मेरी भाभी के कपड़े, जो हैं मेरी मंझली वाली भाभी यानी बीच वाली भाभी, उन्हीं के ये कपड़े हैं, और ये वहाँ से आए हैं मेरे मायके से। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।